अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाजरीन बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज मैं आपकी खिदमत में एक दर्दमंदाना अपील लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप हमारी इस दर्दमंदाना अपील को लब्बैक कहकर ज़रूर अपना कुछ हिस्सा मिला लेंगे। सबसे पहले कुछ अशार समात फरमाइए कि मदरसा सैयदा सकीना लिल बनात, मदरसा सैयदा सकीना लिल बनात, दीन का चराग इल्म का गुलिस्तान। और मदरसा है दीन का रोशन चराग। ये मैं तमाम मदारिस की बात कर रहा हूँ और तमाम मदारिस के साथ साथ अपने इस मदरसे की भी बात कर रहा हूँ। ये हमारा नहीं, ये इदारा आपका इदारा है। तो मदरसा है दीन का रोशन चराग और यही है हमारे लिए सबसे सुराग। और मदरसे की खिदमत है ऐने नजात, इसी से है जिंदा दीन की हयात। और मदद कीजिए इल्म के किले की, मदद कीजिए इल्म के किले की, यही खिदमत है दीन व मिल्लत की। जो खर्च करे दीन की खातिर यहाँ, और जो खर्च करे दीन की खातिर यहाँ, वो पाएगा इनाम जन्नत वहाँ। और ये मदारिस हैं दीन के किले तमाम, ये मदारिस हैं दीन के किले तमाम। इन्हें जिंदा रखना है ईमान का काम, इन्हें जिंदा रखना है ईमान का काम। और मदरसा है गुलिस्ताने दीन का फूल, ये मदरसा है गुलिस्ताने दीन का फूल, यही इल्म कुरान का रोशन उसूल। अब मैं अहम बात की तरफ आता हूं। आप सभी हजरात को बखूबी मालूम है कि मदरसा सैयदा सकीना लिल बनात सरजमीनी चापड़ा दहड़ा जिला डोडा में कुछ सालों से खिदमत दीन का काम अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में 50 बच्चियां जेर तालीम हैं, जिनको दिन रात इल्म दीन से आरास्ता किया जा रहा है और मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जा रहे हैं। और उन बच्चों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पिलाए जा रहे हैं। तो बहरहाल आज का जो मौसम है वो उश्र का मौसम है। हर एक शख्स, हर एक इंसान अपनी फसलों की ज़कात देता है। आपको बखूबी मालूम है कि जिस तरह हम अपने मालों की ज़कात देते हैं, जो हमें सोना चांदी के हिसाब से होता है या नकद होता है उसकी ज़कात देते हैं, इसी तरह जो मवेशी माल मवेशी होते हैं उनमें अलग से ज़कात होती है। और लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ फसलों के मुतालिक करनी है कि जो फसलें हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब तैयार हो चुकी हैं, चाहे वो मक्की की सूरत में हो, अखरोट हो, सेब हो, बादाम हो, या उसके साथ नाशपाती वगैरह, मतलब कोई भी फसल, जैसे वो खीरे वगैरह है, राजमा वगैरह, यानी जो भी है, जिस सूरत में भी अल्लाह ने हमें इस वक्त मतलब फसल दी है, अब वो पक चुकी है। कुरान पाक का भी हुक्म है कि इसके कटने के दिन इसका हक अदा करो। तो वो हक यही उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि वो उश्र है। लिहाजा अपने इन फसलों का उश्र निकाल लीजिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस माल की ज़कात ना दी जाए, यानी आप समझ लीजिए जैसे हमारे पास अभी जो फसलों की सूरत में माल आया है, अब इस माल की भी हमने ज़कात देनी है। हदीस पाक है कि जो फसलों जो मालों की ज़कात नहीं देता है, वही माल कल कब्र में गंजे सांप की सूरत में उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा और जो उसको तकलीफ पहुंचाएगा। लिहाजा अपने इस माल के जरिए क्यों अपने आप को कल कब्र में क़यामत के दिन तकलीफ पहुंचानी है। लिहाजा वक्त है, लिहाजा अपने फसलों को आप समेटिए, इनको काटिए, इनको अपने यहाँ जमा कीजिए, फिर हिसाब लगाइए और आप हिसाब किताब लगाकर उश्र दीजिए। और ये उश्र कहाँ देना है, आप सभी हजरात को मालूम होगा कि जिस तरह हम ज़कात देते हैं, सदके फितर देते हैं, इसी लिहाज से आपने उश्र को भी तकसीम करना है। लिहाजा हर एक अपने लिहाज से उश्र तकसीम करे, खासकर अपने इलाके का ख्याल रखे, अपने गाँव का ख्याल रखे, रिश्तेदारों का ख्याल रखे। और जो जहां जहां पर सैलाब की वजह से काफी नुकसान हुआ है, वहां की तरफ भी ख्याल कीजिए। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे छोटे से इदारे मदरसा सैयदा सकीना लिल बनात को भी नजरों में रखिए और इसमें भी कुछ अपना हिस्सा मिला लीजिए।
آپ سکرین پر اکاؤنٹ نمبر یا اسکینر دیکھ رہے ہوں گے. آپ ان دونوں چیزوں کے ذریعے مدرسے کی امداد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مدرسے کی امداد نہیں بلکہ یہ علم دین کی خدمت میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا آپ سب حضرات کوشش کیجئے گا، اپنے فصلوں کا عشر نکالیے، حساب و کتاب اچھی طرح لگا کر عشر نکالیے اور اس کو تقسیم کیجئے. اور تقسیم کرتے وقت اس ہمارے چھوٹے سے ادارے کو بھی، دین کے قلعے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.